नमस्कार। मैं प्रिया पांडे आप सभी के समक्ष रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। जो भी श्रोतागण नए हैं, मैं उन्हें यह बता दूँ कि मैं नियमित रूप से रामायण का पाठ करती हूँ। तो जो भी श्रोतागण समय की कमी या किसी भी कारणवश यदि नियमित रूप से रामायण का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो वह मेरे चैनल से जुड़कर रामायण की कथा सुन भी सकते हैं तथा देखकर यह सीख भी सकते हैं कि कथा कैसे कही जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवामि सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने कथा यहाँ पर समाप्त किया था, तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी कह न सकत रघुबीर डर लगे बचन जन बान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण सिया वर रामचंद्र शंकर जियुमा जय जय श्री सीताराम जी हरि। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंसी महु जह को होई तेहि समाज अस कहाई न कोई कहीं जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भान कुल पंकज भानु कहूँ सुभाऊ न कछ अभिमानु जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मणों को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिमि डारो फोरी सकऊँ मेरा मूलक जिमि तोरी तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज़ है।
नाथ जान अस आयस हो, कौतुक करो बिलो किया सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। तोरो छत्रक दंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय श्री सीताराम जी हरि। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान महदिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। कुर रघुपत सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। सयनहि रघुपति लखन नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंगल भवनय मंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे शांत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केर आशा निसी नासी, बचत नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुर पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मांजु बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। राम ही प्रेम समेत लख, सखिन समीप बोलाय। सीता मात स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। सिया वर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय श्री सीताराम जी हरि। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।
तो चलिए शुरू करते हैं रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद। सुक सनकाद शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश। सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुबग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियामी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। देवता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए। सो सो अपने धाम को विदा होए हर्षाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है और आगे की कथा सुनने के लिए जुड़े रहिए हिंदी मंडल से। धन्यवाद।